अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अवर सीरा सीरीज़। पिछली एपिसोड में हमने देखा कि कैसे पूरे का पूरा मदीना सिटी जो था वो इस्लाम कबूल कर लेता है और फिर जो दूसरी बैत थी नबी करीम अलैहि इस्लाम के साथ मदीना के लोगों की वो हुई, और उसके चलते फिर जो मुसलमानों ने पहली हिजरत मदीना की तरफ की। और इसके साथ साथ जो नबी करीम अलैहि इस्लाम को फिर जो है असैसिनेट करने की नौज़ बिल्ला जो साजिश थी कुरैश के लोगों ने, वो एक साजिश बनाई मदीना के पार्लियामेंट काउंसिल के थ्रू। इन दिस एपिसोड वी विल फर्दर एक्सप्लोर द जर्नी ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नबी अलैहि इस्लाम को नऊज़ बिल्लाह कत्ल करने की जो साजिश थी कुरैश के लोगों की तरफ से वो तय पाई, जिसके चलते फिर हज़रत जिब्राईल अलैहि इस्लाम अल्लाह के हुक्म से नबी करीम अलैहि इस्लाम के पास आए और उन्हें हिजरत का हुक्म पहुँचाया और साथ फिर हिजरत का तय करदा वक्त भी बता दिया। और साथ ही साथ नबी करीम अलैहि इस्लाम को कुरैश की उस साजिश से भी आगाह करते हुए ये फरमाया कि आप आज रात जिस बिस्तर पर आप रोज़ाना लेटते हैं उस बिस्तर पर आप नहीं लेटेंगे। हिजरत के दिन दोपहर के वक्त नबी अलैहि इस्लाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ़ लाते हैं और उन्हें हिजरत के हुक्म के बारे में आगाह करते हैं और उन्हें अपने साथ चलने के लिए भी तैयार करते हैं। और इसके साथ फिर हिजरत का जो मामला था वो प्रोग्राम जब तय पाता है तो फिर नबी करीम अलैहि इस्लाम वापस अपने घर तशरीफ़ ले आते हैं और रात की आमद का इंतज़ार करते हैं। कुरैश के अकाबिर मुजरिम जो थे वो 12 लोग जो साजिश का हिस्सा थे और जिन्होंने नबी करीम अलैहि इस्लाम को नऊज़ बिल्लाह कत्ल करने की जो ज़िम्मेदारी ली थी, वो रात की तरीकी में नबी करीम अलैहि इस्लाम के घर का गिराव कर लेते हैं और गात लगाकर बैठ जाते हैं। और नबी अलैहि इस्लाम उधर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को अपने बिस्तर पर लेटने की तलकीन करते हैं और अपनी चादर उन पर ओढ़ देते हैं और उन्हें फरमाते हैं कि तुम कल जो है मदीना तशरीफ़ ले आना, और कुछ अमानतें थी नबी करीम अलैहि इस्लाम के पास वो भी उन्हें लुटाने का जो है वो हुक्म देते हैं। इसके बाद नबी अलैहि इस्लाम उन काफरों की सफ़ को चीरते हुए घर से बाहर जाते हैं और जब उन मुशरिकों को क्रॉस कर लेते हैं, वो जो 12 लोग थे जो गात लगा कर बैठे थे उनको क्रॉस कर लेते हैं, तो मुट्ठी भर मिट्टी लेकर हर एक मुशरिक के सर पर डाल देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी निगाह पकड़ ली होती है, जिसके चलते वो नबी करीम अलैहि इस्लाम को देख नहीं पाते। ये एक मुजज़ाना तौर पर नबी करीम अलैहि इस्लाम की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाते हैं और नबी अलैहि इस्लाम मक्का से निकल कर यमन के रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं और सोर पहाड़ की एक गार है जहाँ पर जाकर नबी करीम इस्लाम पनाह लेते हैं और वहाँ पर अपना स्टे करते हैं। इधर जो मुशरिकीन थे वो सुबह होने पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब नबी करीम इस्लाम का बिस्तर पर पाते हैं तो उनके तो एक तरह से तोते उड़ जाते हैं ये देख कर के नबी करीम इस्लाम मौजूद नहीं है और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके बिस्तर पर लेटे हैं। और फिर उनको इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि हमने नबी करीम इस्लाम को रात में गवा दिया और वो जो है वो हमें क्रॉस कर निकल गए। तो जिस पर फिर वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछते भी हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किधर हैं, तो हज़रत अली उस पर बताते हैं कि मुझे मालूम नहीं। जिस पर फिर वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को घसीट कर मस्जिद हरम तक ले जाते हैं, थोड़ी देर फिर उनको अपनी कस्टडी में भी रखते हैं। तो इधर फिर जो मुशरिकीन थे उनमें ज़्यादा जो है वो अपनी इस नाकामी के बाद आग भड़क उठती है और वो फिर नबी करीम अलैहि इस्लाम को तलाश करने का जो ऐलान है वो पूरे मक्का में कर देते हैं, जिसके साथ फिर वो नबी करीम अलैहि इस्लाम को नऊज़ बिल्लाह ज़िंदा ये मुर्दा पकड़ कर लाने पर 100 ऊँटों का इनाम भी रखते हैं। ये जो तलाश थी ये 3 दिन तक जारी रहती है और नबी अलैहि इस्लाम गारे सोर में ही 3 दिन तक वहाँ पर रुके रहते हैं। और जो तलाश करने वाले लोग थे चंद लोग वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं, लेकिन फिर मौजज़ाना तौर पर अल्लाह ताला जो है नबी करीम इस्लाम की हिफाजत फरमाते हैं और वो नबी करीम इस्लाम को तलाश करने में नाकाम हो जाते हैं। 3 दिन के बाद जब ये तलाश रुक जाती है तो नबी करीम इस्लाम फिर गारे सोर से निकल कर जो अपना मदीने का सफ़र था वो अपना जारी करते हैं। फाइनली फिर नबी इस्लाम जब मदीना तशरीफ़ ले जाते हैं और वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो फिर नबी करीम इस्लाम का इस्तकबाल भी भरपूर अंदाज से किया जाता है, क्योंकि मदीना के लोग मुंतज़िर थे नबी करीम इस्लाम के, तो उनका फिर शानदार इस्तकबाल किया जाता है। एक खुशी की लहर पूरे मदीना में दौड़ पड़ती है और जो बच्चियाँ हैं वो भी फिर अपनी छतों पर चढ़ कर दफ बजा कर जो है वो इशार नबी करीम इस्लाम के इस्तकबाल में पड़ती हैं। और नबी करीम इस्लाम के इस्तकबाल और जो मदीना के लोग थे उनकी खुशी का आलम ये था कि हर कोई जिसके दरवाज़े से नबी करीम इस्लाम गुजरते तो उसकी कोशिश यही होती कि नबी करीम इस्लाम मेरे घर पर स्टे करें, मेरे घर पर रुकें। तो वो फिर बार बार नबी करीम इस्लाम की ऊँटनी की नकेल पकड़ लेते, जिस पर नबी करीम इस्लाम उन्हें कहते कि ऊँटनी को रास्ता दे दो, ये अल्लाह ताला के हुक्म पर ही रुकेगी जहाँ पर भी इसने रुकना हो। फिर
جو اونٹنی تھی وہ اللہ کے حکم سے اس جگہ پر رکتی ہیں جہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اور مسجد نبوی جہاں پر آباد ہے اس جگہ پر ہوتی ہے۔ پھر اس طرح سے نبی کریم علیہ السلام کا جو مکہ سے مدینہ تک ہجرت کا سفر ہے وہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ لائف ان مدینہ واز ٹوٹلی ڈفرینٹ۔ جو مکہ کی پریشانیاں اور وہاں پر جو بھی تکلیفیں جو مسلمان جھیل رہے تھے ان سے بالکل مختلف تھی۔ جو مدینہ کے لوگ تھے وہ مسلمانوں کا بڑے کھلے دل سے ویلکم کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس اور ایکویلٹی کی پر مبنی ایک سوسائٹی کی جو بنیاد تھی اس کو بنانے میں بھرپور جو ہے وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ انڈر دا گائیڈنس آف نبی علیہ السلام مدینہ کے جو لوگ تھے وہ انتھک دن رات محنت کر کے ایک ایسی وائبرنٹ کمیونٹی بناتے ہیں جو کہ اسلام کے بنیادی اصولوں پر مبنی ہوتی ہے، اور جس میں اسلام کے اصولوں کی جھلک نظر آتی ہے، اور اسلام جو ہے پھر وہ مدینہ کے لوگوں کی زندگی کے ہر اسپیکٹ کے لحاظ سے پھر ان کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی مدینہ ہجرت کے وقت مدینہ جو تھا وہ بیسیکلی گروپس میں ڈیوائیڈ تھا، جس میں جو مہاجرین تھے جو مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے، اور اس کے ساتھ جو انصار تھے جو مدینہ کے رہائشی تھے جو نیٹو تھے ادھر کے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ یہودیوں کے قبائل تھے وہ بھی وہاں آباد تھے۔ یہودیوں کے قبائل جن میں بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر شامل تھے۔ نبی علیہ السلام کی رہنمائی میں مدینہ کے جو رہائشی تھے اور جو مائیگرنٹس تھے مہاجرین، انہوں نے ایک جدید معاشرتی نظام کی بنیاد رکھی۔ پھر اس کے چلتے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی حکمت عملی اور ڈپلومیسی کے تھرو جو مہاجرین اور انصار تھے ان کے درمیان ایک مضبوط ترین جو ہے وہ اتحاد قائم کر دیا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کی آمد کے ساتھ مدینہ جو تھا وہ ایک بالکل ٹرانسفارمیٹیو سوسائٹی کی شکل اختیار کرنے لگ گیا، جس کے چلتے نبی کریم علیہ السلام نے پھر مدینہ میں ایک مسجد تعمیر کروائی جو کہ مسلمانوں کی کمیونٹی کا سینٹرل ہب بنی، جس میں مسلمان جو تھے وہ اپنی عبادت کیا کرتے تھے، تعلیمات حاصل کرتے دین اسلام کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی سوشل گیدرنگ بھی کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک مضبوط بھائی چارہ قائم کر دیا، جس کے چلتے انصار نے پھر اپنے باغات اور پراپرٹیز جو تھی وہ اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ شیئر بھی کی، جن میں ایک بڑی عمدہ مثال ہمیں ملتی ہے جو کہ حضرت سعد بن ربیع اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی چارے کی مثال ہے، جس میں حضرت سعد جو تھے انہوں نے اپنا آدھا مال اور اپنی 2 بیویوں میں سے ایک بیوی جو تھی وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بانٹ لی۔ اسی دوران نبی کریم علیہ السلام نے ایک مدینہ چارٹر اور اسلامی اتحاد کا عہد نامہ بھی دائر کیا، جسے کانسٹیٹیوشن آف مدینہ بھی کہا جاتا ہے، جس میں مدینہ کے مختلف قبائل اور جو کمیونٹیز تھی ان کے درمیان ان کے حقوق اور معاہدے شامل تھے، جس میں نبی کریم علیہ السلام نے تقریباً 15 نکات جو تھے وہ اس کانسٹیٹیوشن میں درج کرائے، جو کہ پھر ایک معاشرتی اور اکنامکل سوسائٹی کی بنیاد کے لیے ضروری تھے۔ مدینہ چارٹر کی بنیاد پر مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات تھے ان کا حل کیا گیا، اور ایک مسالمت بخش معاشرتی نظام کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ ایک نیا مرحلہ تھا جہاں محبت، انصاف اور امن کا گوارا جو ہے اس کی شروعات کی گئی، جو کہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات میں تھی۔ آج کے ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔